27 जुलाई समझो, ठीक। और आज पता किसका जन्मदिन है? हेलन केलर जी का। पता हेलन केलर कौन है? अच्छा चलो सोच लो, तुम लोग पढ़ते हो ना स्कूल जाके, पढ़ते हो ना। सोच लो कि आँख में यूँ पट्टी, ये जो मास्क है ना, ये आँख में यूँ बांध लिए हम लोग, ठीक, बांध लिए, पढ़ाई हो पाएगा? तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके आँख में ऐसे पट्टी बंधा हुआ है और तुम्हें उसको बोलना है कि चलो आज पिट्टो खेलते हैं, कैसे बोलोगे? हम गाइड करेंगे। कैसे करोगे बताओ तो? आवाज देंगे। आवाज़ दोगे, आज पिट्टो खेलना है, ठीक है। अब ऑप्शन 2, समझ लो उसके दोनों कान भी खराब हैं ऐसे, अब कैसे बताओगे? बोलो। दोनों एक्शन करके। हाथ में उसको तो दिखेगा नहीं, उसको दिखेगा नहीं। हाथ में एक्शन करके। किस हाथ में? उसके मतलब कि मेरे हाथ में ऐसे एक्शन करके ना। अच्छा ये बताओ, अगर किसी आदमी का आँख भी नहीं हो और कान भी खराब हो, वो आदमी पढ़ाई लिखाई स्कूल कर जा सकता है? नहीं जा सकता है, मुश्किल है ना। लेकिन एक है महिला जिसको कि सुनाई भी नहीं देता था और दिखाई भी नहीं देता था, नाम पता है? हेलन केलर। वो कितने किताबें लिखी? 14 किताबें लिखी और वो बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री भी ली थी, BA आर्ट्स, पहली डेफ ब्लाइंड। वो भाषण भी देती थी। और ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने क्या किया था? टेलीफोन बनाया था ना, उनके साथ भी बातचीत करती थी और घूमी थी। बीथोवन उनके लिए म्यूजिक बजाते थे, वायलिन बजाते थे ना ऐसे, और पियानो बजाते थे, वो छू के उसको महसूस करती थी। इसका मतलब अगर हमें सुनाई और दिखाई नहीं देता है तो कोई जानकारी अगर हमें मिलना है तो किससे मिलेगा? हाथ से, टच से, ठीक है। इसका मतलब जैसे इसका हाथ हुआ और मेरा हाथ हुआ, पासा ऐसे हुआ हाथ, ये हाथ हुआ, और मुझे कुछ बोलना है तो मुझे इसी में इशारा करना पड़ेगा। और इसको क्या बोलते हैं? 4 हैंड है ना, 4 हैंड्स है, इसको बोलते हैं 4 हैंड साइन लैंग्वेज। समझ आया? और दूसरा, अगर इसको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, पासा बच्चा बैठ जा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये मेरे मुंह में, गले में और नाक के ऊपर हाथ रखेंगे और मैं तब बात अगर करूं तो वो इस वाइब्रेशन से, कंपन से समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। समझे? इसको टडोमा बोलते हैं। तो तरीके कितने हुए? एक 4 हैंड साइन लैंग्वेज, दूसरा टडोमा, और तीसरा तरीका क्या होगा? जो ब्लाइंड होते हैं, दृष्टि दिव्यांग होते हैं, उनको जानकारी कैसे मिलती है? वो चीज़ों को छू कर यूँ पढ़ते हैं ना, और उस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलो से बोल? ब्रेल बोलते हैं। तो तीसरा तरीका हुआ ब्रेल। तो इन 3 तरीकों से हेलन केलर जी क्या की? सारा जानकारी ली और इतनी अच्छी ऑथर बनी, इतनी अच्छी ओरेटर, वक्ता बनी, और इतनी अच्छी राइटर भी बनी, और डिग्री भी मिला उनको बैचलर ऑफ आर्ट्स का। उन्हीं की कहानी सुनते हैं आज। हेलन केलर जब पैदा हुई थी तो लगभग जब वो 16 महीने की या 18 महीने की थी, 18 मंथ्स की थी, उस समय क्या हुआ? उनको एक बीमारी हुआ, मेनिंजाइटिस या स्कारलेट फीवर, हमें पता नहीं। और उस बीमारी के चलते क्या हुआ उनको? उनकी सुनने की जो क्षमता थी और देखने की क्षमता थी वो घट गई। अब जब देख नहीं पा रहा है कोई और सुन नहीं पा रहा है कोई, तो क्या करोगे? परेशान हो जाएगा ना आदमी, क्योंकि अपनी बात नहीं बोल पा रहा है, दूसरे की बात सुन नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा, अपने बाल नोचती थी, दूसरों को मारती थी और भागती थी यहाँ 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 यहाँ, ठीक, समझ गए? इसलिए उनके लिए एक ट्यूटर बुलाया गया, किधर से? परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड। और उस ट्यूटर का नाम पता है क्या था? उन टीचर का नाम पता है क्या था? हाँ, एनी सुलिवन। एनी सुलिवन पहली बार एक डॉल ला के उनके हाथ दी, उसको फाड़ को फेंकी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। देखोगे सुनोगे तभी तो जानोगे। और उस दिन सुबह उनको नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर बिठाया गया। वो हाथ से यूँ मुंह में डालना शुरू की खाना। एनी सुलिवन जितना समझाने का कोशिश करती कि छुरी है, कांटा है, उससे खाना खाया जाता है, वो सुनने को तैयार नहीं होती थी। और एनी सुलिवन के साथ हाथापाई हुई, उसकी बाल खींची, उनकी चिमटी काटी उनको, लेकिन एनी सुलिवन मानने को तैयार नहीं। वो फिर बिठा देती उनको मेज़ के ऊपर और चम्मच और कांटा रखती, हाथ देती और बोलती कि यूं खाना है, यानी कि उनका हाथ को लेकर के यूं खाना है। हाथ ऐसे मुंह से नहीं खाना है, ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के मुंह में नहीं ठूसना है खाना। समझ आया? एनी सुलिवन इस तरह बहुत कोशिश की,
एक दिन क्या हुआ कि वो पानी समझाने का कोशिश कर रही थी, किनको, हेलन केलर को। और उस समझाने के लिए क्या कर रही थी, हैंडपंप के पास ले गई और एक तरफ एक हैंडपंप से पानी चलाई, दूसरा हाथ पानी के नीचे रखी, रखो मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, पानी के नीचे रखी और ये हाथ में फिंगर स्पेलिंग कर रही थी, WATER। तो ऐसे पानी चला तो पानी हाथ में गिर रहा था। और हेलन केलर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखी हुई कहानी, उसमें लिखती है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वतंत्र हो गई, आज़ाद हो गई। मुझे ये समझ में आने लगा कि जो चीज़ मुझे नहीं दिखता है या जो चीज़ मुझे सुनाई नहीं देता है, उन चीज़ों के भी नाम होते हैं। समझे? भाषा का ज्ञान मुझे पहली बार हुआ। ठीक? तो एनी सुलेवन जो टीचर थी, उन्होंने क्या साबित किया कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सृजान। बार बार अगर कोशिश करो तो जिसको कम बुद्धि है वो भी सृजान, बुद्धिमान हो जाता है। कैसे? रस्सी के आवत जावत शिल पर परत निशान। यानी जब रस्सी ऐसे खींच के लाओ तो कुआं में होता है ना, गड्ढे पड़ जाते हैं। कुआं तो नहीं देखा होगा, देखा है तुम लोगों ने? देखा है ना, ऐसे रस्सी खींचते हैं तो मुलायम रस्सी में से भी गड्ढा हो जाता है, उसमें दाग पड़ जाता है। ठीक है, ये वरदराज जी का कहा है। तो बार बार कोशिश करने पे हेलन केलर जी को एनी सुलेवन जी ने भाषा सिखा दिया। किस माध्यम से? छू के, बस सिर्फ छूने के माध्यम से सिखा दिया भाषा। इसलिए हेलन केलर जी, हालांकि उनका जन्म दिवस 27 तारीख का है, 27, अभी क्या चल रहा है, 27 जून का है, फिर भी वो अपना जन्म दिवस जिस दिन वो एनी सुलेवन जी से मिली उस दिन को बोलती है, क्योंकि उनको सही में जिंदगी किसने दिया? एनी सुलेवन जी ने दिया। समझ में आया? तो एनी सुलेवन जी के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए, ताली बजना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे एनी सुलेवन उनको खूब पढ़ाने लगी। भाषा जब सीख गई तो खूब पढ़ने लगी और पढ़ते फिर उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ली। ठीक, पहली डेफ ब्लाइंड महिला, बधिर अंध महिला जिन्होंने की बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। हिंदुस्तान भी आई थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से भी बात किया था उन्होंने। और 1880 में पैदा हुई थी। 1980 जब वो 100 साल जब उनके जन्म का हुआ, जन्म शताब्दी जिसको हम बोलते हैं, बर्थ सेंटिनरी, तो हम लोगों ने बोला कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए एक डिकेड ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए। और इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड हुआ 1980। क्यों? 1880 से 1980 100 साल होते हैं ना, समझ आया? तब से हम लोग मनाते हैं डिकेड ऑफ डिसेबिलिटी। करेक्ट? ये जो डिकेड चल रहा है वो डिकेड चल रहा है एशिया पैसिफिक डिकेड फॉर डिसेबिलिटी। कब से है जी? 2022 तक है। कब तक है डॉक्टर साहब? है ना? तो ये अभी चल रहा है एशिया पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबिलिटी। तो आज हेलन केलर जी का जन्मदिन है और हम लोग एनी सुलेवन जी को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। ठीक।